अगर वहाँ पे आप बोल रहे थे तो आप ये बोल देते कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, वो अविवाहित है, उससे कोई भी पुरुष विवाह कर सकता है, तो थोड़ा देर के लिए हजम हो जाता है। नहीं बताइए, उसी हिंदुस्तान में आप रहती है जहाँ पर 2019 के अंदर 85% लोगों ने पॉर्न मूवी देखा था। उसी हिंदुस्तान के अंदर रहती है जहाँ पर आज भी मार्केट से कॉन्डोम खरीदने में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन लोग 4-4, 5-5, 10-10 बच्चे पैदा करते हैं, है कि नहीं? सच्ची बात है कि नहीं? इसके अलावा सुनिएगा, इसके अलावा इस राज्य के अंदर अगर बिहार की हम बात करें तो बिहार में तकरीबन 15% लोग शहर के अंदर रहते हैं, बाकी इसकी जो आबादी है लगभग 85% गांव के अंदर रहते हैं। गांव के अंदर आज भी लोग ये बोलते हैं कि देखो हमने देखने के लिए गया लड़का को और सौदा पसंद हो गया और हमने छेक दिया। सौदा पसंद सौदा नहीं, तब आप सही बोलते हैं लोग। नहीं, सौदा का इस्तेमाल नहीं किया जाता। गाँव वाले आप लोग हैं, गाँव के आप लोग हैं, लड़कियों को देखने जाते आप लोग गाँव के हैं, इस्तेमाल नहीं करते, आप किसी से पूछ सकते हैं, गाँव के हैं आप लोग। सौदा का इस्तेमाल नहीं होता है। होता है कि नहीं भैया? गाँव में होता है, नहीं बोले और क्या होता है भैया गाँव का एकदम सौदा पसंद होता है। नहीं, सौदा नहीं, लड़की पसंद नहीं हुई तो बोला जाता कि लड़की पसंद नहीं थी। नहीं, वहाँ की जो लोकल भाषा में बोलते हैं कि सौदा, चूंकि देखिए वहाँ भी देन लेन चलता है। बात बताइए सर, एक बात बताइए। अच्छा, आप ही के बात पे आते हैं। आप कह रहे हैं कि लड़की नहीं पसंद आती है तो कहता है कि सौदा, तो भाई लड़का पसंद करने बाप जाता है, पैसा लड़की वाला देता है, तो लड़की कैसे प्लॉट हुई? प्लॉट तो लड़का हो गया फिर। नहीं, तब प्लॉट तो लड़का हो गया ना भाई, लड़की वाला हुआ नहीं, लड़की दोनों हुआ, लड़का लड़की हुआ सर, लड़की को पैसा दिया, लड़की के एतबार से लड़का हुआ, लड़का के एतबार से लड़की हुई ही नहीं सर। लड़की वाले को पैसा देते हैं आप, दहेज लड़की को मिलता है हमारे यहाँ पे भारत में, शायद ही कुछ ऐसा राज्य है। दहेज लेना देना गलत है, फिर भी लेते हैं खुलेआम, ये बात सब जानती है। नहीं बोलेंगे कैमरा माइक पर या फिर सामने कोई नहीं बोले। लेकिन जब अगर लड़का को दहेज दिया जाता है तो लड़का खाली प्लॉट हुआ, लड़की का बाप खरीदने जाता है तो लड़का को खाली प्लॉट हुआ बोलते, लेकिन उन्होंने लड़की को कैसे बोल दिया? लड़की को पैसा देता है, लड़का का बाप नहीं देता है, लड़की का बाप लड़का को देता है, तो लड़का को खाली प्लॉट बोल देते तो थोड़ा देर के लिए सही होता है, लेकिन लड़की को खाली प्लॉट बोलना कहीं से भी सही। एक चीज़ बताइए, आप भी कॉलेज से पढ़ के निकली हैं, हम भी कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, हमारे देश के अंदर करोड़ों नौजवान कॉलेज से पढ़ के निकले हैं कि नहीं? कॉलेज के अंदर जाते हैं तो पहले जाने के बाद आजकल ट्रेंड चला है, आप जानती हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बनाते हैं आपस में, देखते हैं जिनकी सर पर सिंदूर लगी होती है, गले में मंगलसूत्र होता है, तो इंटेंशन जब आप बात कर रहे हैं तो जनरली इंटेंशन उसकी हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर सोचता है चलो इसकी शादी हो चुकी है, ये ऑलरेडी उसके दिमाग चलता है, वो बिक चुका है। देखिए इसी वजह से उनके दिमाग में चला गया था खाली प्लॉट है, समझ रही? बिक चुका है तो नहीं। अब अगर आप इसका एग्जांपल दीजिएगा तो हजारों ऐसी महिलाएं हैं जो 4 बच्चा होने के बावजूद भी भाग जाती है लड़कों के साथ। हाल ही में 4 गो बच्चा को लेके सीमा हैदर आई है। पहले ही बोला कि हिंदुस्तान का जो एडल्ट्री आईपीसी था खत्म हो चुका है। लड़की यहाँ पे इंटेंशन है, जो कुंवारी लड़कियां हैं या फिर जो विधवा माताएं हैं जो ना सिंदूर लगा सकती हैं हमारे सनातन धर्म में, ना गले में मंगलसूत्र पहन सकती हैं, सवाल उन पे उठता है कि जो सनातन महिलाएं हैं जो विधवा हो चुकी हैं किसी कारणवश, और उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक की माँ होती है, सैनिक की पत्नियाँ होती हैं, क्योंकि हर रोज हमारे देश के बॉर्डर पे सैनिक कुर्बान होते हैं, ये बात हर इंसान जानता है। बारे में बोला था उन्होंने, यही तो नहीं समझ रहे आप। हमने सुना 3 बार 4 बार सुना हमने। कहा कि शादीशुदा का पहचान ये है, लेकिन उसके अलावा जो महिलाएं हैं तो अलावा में तो विधवा न हो गई वो, तो विधवा कुंवारी कहाँ से हो जाएगी? सिंदूर नहीं ना लगाएगी, विधवा कुंवारी कहाँ से हो जाएगी? लगाएगी। देखिए शादीशुदा की बात कर रहे हैं उन्होंने, इस चीज को सुनिए आप। कहा कि शादीशुदा की ये पहचान है, बाकी सब खाली प्लॉट है। सुनिए सर, हम मेरे पास अभी भी वो वीडियो है, उन्होंने ये कहा, इसीलिए तो हमको गुस्सा चढ़ा। मेरे गुस्सा होने का, मुझे मेरा विरोध करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। उन्होंने ये कहा कि हमारे सनातन धर्म की जो स्त्रियां जो विवाहित होती है उनका पहचान है गले में मंगलसूत्र और माथे में सिंदूर, लेकिन जिसके गले में मंगलसूत्र सब खाली प्लॉट, जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है और जिसके मांग में सिंदूर नहीं है वो खाली प्लॉट है। हम उसका उसमें नहीं आता है ना, तो विधवा के गले में भी तो मंगलसूत्र नहीं है ना, वो चाहे ना हो, वो शादीशुदा है, वो शादी होने के बाद विधवा बनी है, मंगलसूत्र और सिंदूर नहीं ना है सर। तो शादी की बात वो कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं। अब क्या है कि जब भी रोड पे कवाड़ी लड़कियां चलेगी, कोई भी लड़का कमेंट पास करेगा कि खाली प्लॉट जा रही है, कैसा लगेगा? होना उस जगह पे आपकी बहन भी हो सकती है जो कुमारी होगी, क्या उस समय पे गुस्सा आएगा कि नहीं, विद्रोह पैदा होगा कि नहीं, मारपीट होगा कि नहीं? तो किसी वो इंसान जिसको लाखों सुनने भले शब्द का चुनाव गलत हुआ हो, लेकिन इंटेंशन गलत नहीं था, गलत हुआ हो, हर किसी के मन में है यहाँ पर। अब सुनिए, ठीक है, हम थोड़ा देर के लिए आपके बात से सहमत हैं कि शब्द का चुनाव
उनका गलत था, इंटेंशन गलत नहीं था। कभी आप हमसे चैटिंग कर रहे होते हैं, कभी कभी वर्ड कुछ और लिखते हैं, मिस्टेक से कुछ और लिखा जाता है, टाइपिंग करने में गलती हो जाती है, लेकिन उसके अगले ही क्षण आप क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए? अगले ही क्षण आप बोलते हैं कि सॉरी खुशबू जी हमसे गलती हो गई, हम कुछ और लिख रहे थे। तो अगर वाकई धीरेन्द्र शास्त्री से गलती हो गया था, उनको लगा कि हमने गलत शब्दों का चुनाव कर दिया, तो अगले ही दिन प्रवचन फिर करते हैं, हर रोज करते हैं। अगले ही दिन वो आके बोलते हैं कि माताओं बहनों गलती से मजाक में हमने वो शब्द कह दिया, उस शब्द को हम वापस लेते हैं, आप दिल पर इस शब्द को ना लें। लेकिन आज तक उसने माफी मांगा, मतलब वो अडिग है अपने बातों पे कि हमने जो कह दिया वो सिर्फ सही है। कैसे हम उसको सही मान लें, कैसे हम मान लें? हमने एग्जाम्पल दिया ना आपको। इसमें आप रहती हैं, यहाँ के कल्चर है कि माफ करते हैं हम लोग, नहीं तो है ना? माफ तो खैर कर ही देंगे। वो तो सुनिए ना, एगो गलती नहीं किया सर, मैंने क्या जो होता है गलती नहीं किया है जो माफ का बात करते हैं। आया था तो बिना सीट बेल्ट का आया था, पता है ना आपको बिहार में तकनीक उस समय भी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हेलमेट नहीं लगाते हैं, तो उसको एग्जाम्पल दे देंगे हम। सजा मिलता है ना उसको, पुलिस के नजर में जैसे ही आता है पुलिस उसको पकड़ के दंडित करता है ना जी, भारते हैं। अब तो इतना अच्छा नियम हो गया है कि डायरेक्ट फोटो खिंचा जाता है बिना कैमरा का। जाइए 1000 पटना से बाहर की बात कीजिए, पटना से बाहर भी जो शहरी एरिया है, जो शहरी एरिया, हम गाँव के एरिया की बात नहीं करें क्योंकि हमारे शहरी क्षेत्र में भी जो मेट्रो सिटी नहीं है, जो बड़े शहर नहीं है, वहाँ की बात उसकी इसलिए बात नहीं करेंगे सर क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी पुलिस फोर्स की कमी है। आप भी इस बात को मानते हैं। 13 करोड़ जनता में मात्र 7 से 70 हजार पुलिस फोर्स है। सीट बेल्ट की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात नहीं कर रहे। कहाँ ने ट्रैफिक पुलिस ही उतना ज्यादा नहीं है तो गांव में लोग उतना निगरानी नहीं कर पाते हैं। इसको देख के हम सीट बेल्ट क्यों लगाएंगे, पुलिस को देख के हम हेलमेट क्यों लगाएंगे भाई? ये आपकी सुरक्षा के लिए। तो वो नहीं ना लगाए थे, कहीं ना कहीं वो जुर्म था ना। लेकिन बिहार वासियों ने, बिहार पुलिस ने इसलिए माफ कर दिया कि हम लोग अतिथि को भगवान मानते हैं। और दूसरी बात समझिए, हिंदू राष्ट्र अगर बनाने की मांग ही करता है धीरेन्द्र शास्त्री, तो एक बात बताइए जरा जनाब हमें, वो मांग करता किससे है? प्रधानमंत्री उसके समर्थक, राष्ट्रपति साहिबा प्रधानमंत्री की कठपुतली। आप पूछिएगा कठपुतली क्यों, तो बाद में बताएंगे अगले इंटरव्यू में। उसके बाद समझिएगा अमित शाह उसके समर्थक, इनफैक्ट बीजेपी सोच है, उनकी सोच है वो चीज। सर सुनिए तो सर, ये नहीं बोला कि ये काम को पूरा देशवासी ये काम करो, मैं जो बोलता हूँ वो तुम फॉलो करो। सुनिए वो हम ये समझाने, हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो सुनिए। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जनता को गुमराह किया जा रहा है। हम और आप हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, ये भाई साहब घोषित कर सकते हैं, ये भाई साहब घोषित कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते। तंत्र है कहाँ से होगा? लेकिन हमारे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री अगर हमारे देश के जो सर्वोपरि है, जिसको देश का पिता और पति कहा जाता है, वो अगर चाहे तो कर सकता है। जब रातों रात 370 धारा लागू हो सकता है, उनका बहुमत है, राज्यसभा उनका बहुमत। जब रातों रात किसान कानून आ सकता है जिसमें किसानों को रौंदा गया था, तो ये नहीं हो सकता है। तो आप मांग कर किससे रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? जनता तो करेगी नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित, आप कर दीजिए, कल के कल कर दीजिए, अभी के अभी कर दीजिए। जनता रोक के माने चाहे हंस के मानेगी ही जनता, उसके पास कोई दूसरा उनका पर्सनल सोच था, उनका सिर्फ रिकमेंड तो नहीं किया सरकार से ना, लिखित में रिकमेंड तो नहीं किया। रिकमेंड नहीं सर, असल में क्या अपने जो उनके चाहने वाले हैं उनको बोलते हैं ये चीज। नहीं तो चाहने वाले को नहीं, असल में क्या है ना, देखिए ये ढोंगी ऐसे ढोंगी पाखंडी का बढ़ावा हमारा भारत सरकार इसीलिए देता है। आप नोटिस करिएगा जब भी वो यहाँ आए थे धीरेन्द्र शास्त्री पटना में, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, जब वो यहाँ आए थे जब यहाँ आए थे तो वो एक बाबा थे, तो उनका स्वागत कौन करता? महंत जी लोग करते। लेकिन स्वागत कौन किया था? तो हमारे माननीय मनोज सांसद जी, वहाँ से बेगूसराय से गिरिराज सिंह पहुँचे। आपको इतिहास पता ही है ना, सुनिए संत बाबू सबका, संत बाबाओं का इतिहास तो पता ही है। हिंदुस्तान में किस प्रकार से इलेक्शन के टाइम उसका यूज होता है, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं। इसके अलावा आपसे एक चीज बोलना चाहेंगे। आपने बोला कि जिस राम भक्त हैं तो रावण क्यों बनते हैं? देखिए इतिहास गवाह है और रामायण भी उसी पर बेस है। एक तरफ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी थे, दूसरी तरफ रावण भी थे। इतिहास तो वहाँ चलता आ रहा है। तो हमारे समाज के अंदर हर तरह के लोग हैं। इसके अलावा जब कोई पूछता है कि भाई एक काम करो, अगर तुम राम को भगवान मानते हो, जैसे श्री राम कहते हो, तो उनका डेट ऑफ बर्थ बताओ। यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं बनता। आप एक बात बताइए, हमारे देश के अंदर लगभग 140 करोड़ की आबादी है, उसमें से 65-70% ऐसे भी आबादी हैं जिनको खुद का पता नहीं होता है कि भाई मेरा जन्मदिन क्या है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके माता पिता का जन्मतिथि पता नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब प्यार नहीं करते उससे। सर सुनिए, अगर आप ये सोचते हैं ना तो अब आपको बताते हैं, हमारे देश में असल में जितने लोग हैं ना वो बहुत मासूम लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं। उनको ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको अंदर से तोड़ा जा रहा है। असल में इसीलिए हम बार बार विरोध करते हैं इन सब चीज़ों का। आप बोले कि जो माता पिता का भी, दादा दादी से भी प्यार करता है लेकिन नाम नहीं जानता है। लेकिन डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होता। सवाल डेट ऑफ बर्थ छोड़िए, उसको नहीं पता था, वो एक
लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप जय श्री राम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप श्री राम बनिए। हमारे लोगों को मानसिकता ये देना है कि आप सिर्फ श्री राम जपिए मत, आप श्री राम बनिए, हमें भी खुशी होगी क्योंकि हम भी इस देश में रह रहे हैं। आपकी राम तो नहीं बन पाएंगे, कम से कम उनकी सोच की तरफ अपने श्री राम बनने के लिए कम से कम उनको उतारने का कोशिश तो कर सकते हैं। और आप यहाँ पे चिल्लाइएगा जय श्री राम और वही आदमी जाके अगर किसी का मर्डर करिएगा तो वो शोभा नहीं देगा। तो यही हम बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं देश की जनता को कि आप किसी के कहने पे जय श्री राम क्यों कर रहे हैं। हमारा राम मेरे दिल में बसते हैं, उनको श्री राम कहने के लिए हमको दिखावे की जरूरत नहीं है। हम भी हाथ में कलावा बांधे हुए, हमारे भी गले में नाम लेकर किसी की हत्या भी करना ठीक नहीं है। तो नाम लेके किसी के नाम को बेचने की जरूरत नहीं है। आप दिल से मानते हैं, बगल में हनुमान मंदिर है, हर रोज यहाँ हजारों आते हैं पूजा करने के लिए। मैंने किसी को रोका कि आप पूजा मत करिए, मैंने किसी को मना किया कि आप लड्डू मत चढ़ाइए, क्योंकि हम भी सहमत है भाई, उनकी आस्था है, वो चढ़ाना चाहते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आपत्ति हमें इस बात से कि दिखावा ना करें, भगवान के नाम को बेचे नहीं और भगवान के नाम पे धंधा नहीं हमारे देश में होना चाहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।